हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिगनर फ्रेंडली फ्लावर एंड लीव स्टिचेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई सजेस्ट आप बेसिक्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी के ट्यूटोरियल्स देख लो। हमारी बुक में उसका QR कोड दिया गया है और अपने फैब्रिक और हुक को रेडी करके रखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टिच। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द लीव स्टिचेस। सो इसके लिए प्लीज़ थ्रेड योर नीडल विद अ ग्रीन कलर थ्रेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीफ स्टिच। कोई भी स्टिच स्टार्ट हम कपड़े के नीचे के साइड से करते हैं। सो लीफ के टिप से हम हमारी सुई को ऊपर लेंगे एंड उसे पुल करेंगे बाहर लाइक दिस। जो हमारा सेंटर लाइन है उसका हम हाफ मेजर करेंगे एंड उससे थोड़े कम डिस्टेंस पे हम हमारी सुई को नीचे डालेंगे वापस और एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे लाइक दिस ऑन द सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन के इधर लेफ़्ट या राइट साइड से लीफ के बॉर्डर से हम हमारी सुई को वापस ऊपर लेंगे। इसे ध्यान से देखना और हम एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे जो हम वापस सेंटर में ही डालेंगे लाइक दिस। अब हम राइट साइड से हमारी सुई को ऊपर लेंगे और इसे वापस सेंटर में डालेंगे लाइक दिस। अब ये प्रोसेस हमें करते जाना है जब तक हमारा लीफ फिल नहीं हो जाता। हम वापस लेफ़्ट से सुई को ऊपर लेंगे, जहाँ हमारा पहला स्टिच था उसके थोड़ा नीचे सेंटर में उसे डालेंगे। इस तरीके से स्टिचेस लेने से लीफ को एक रियलिस्टिक लुक आता है। Keep following the same process till you fill the leaf completely with thread. ये कितना रियलिस्टिक दिख के आ रहा है once you fill it completely. Follow the same process for the tiny leaf also. This is how you do a leaf stitch. Let's move on to our next stitch, which is called satin leaf stitch. Satin stitch is nothing but just filling your shape from top to bottom with straight lines. We'll start from the top of the leaf. हम हमारी सुई को ऊपर खींचेंगे and इसके bottom tip पे हम इसे नीचे डालेंगे like this. अब हम राइट या लेफ़्ट साइड से हमारी सुई को वापस ऊपर लेंगे लीफ के बॉर्डर से और इसे सेंटर की लाइन में नीचे डालेंगे लाइक दिस। इट्स वेरी इजी। हमें पहले एक साइड फिल करना है लीफ का और फिर दूसरा साइड फिल करना है। इससे ये होगा कि आपका जो लीफ का सिमेट्री है वो परफेक्ट आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ऊपर से धागा निकालना है और उसे नीचे सेंटर में डालना है। दैट्स इट। इसका नाम सैटिन स्टिच इसलिए है क्योंकि होने के बाद ये एक बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। आप देख सकते हैं हमने कितना फास्ट इस लीफ को फिल कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट सैटिन स्टिच इज़ अबाउट। ये शेप को बहुत ही जल्दी फिल कर देता है और एक बहुत ही स्मूथ सैटिन फिनिश देता है। तो सेम टेक्निक यूज़ करके हम सारी लीव्स बनाएंगे। सैटिन लीफ स्टिच हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारा शेप फास्ट फिल करना है एंड हमें इसे रियलिस्टिक लुक भी नहीं देना है, तो हम सैटिन लीफ स्टिच यूज़ करते हैं। मेजरली इसे टाइनी लीव्स के लिए यूज़ करना है, नॉट फॉर बिगर लीव्स। बिगर लीव्स में हम लीफ स्टिच या फर्न स्टिच यूज़ करेंगे। So this is how you do a satin stitch. Just have a look ये कितना satin smooth लग रहा है। Let's move on to our next stitch जो है fern leaf. Fern leaf stitch मेरा favorite है for leaves because ये बहुत real लग के आता है once it's done. So let's start. Just like leaf stitch, यहाँ पे भी हम center में एक straight stitch लेंगे on the center line. like this and now हम लेफ़्ट
या राइट साइड से हमारी नीडल को ऊपर लेंगे वापस लीफ के बॉर्डर पे लाइक दिस, और सामने के साइड अपोजिट साइड लीफ के बॉर्डर पे ही नीडल को हम नीचे की तरफ डालेंगे। जस्ट मेक श्योर आप थ्रेड को पूरा पुल ना करें, एक लूप छोड़ना है छोटा सा, और अभी जो सेंटर में हमने स्टिच लिया था वहीं से सुई को निकालना है एंड देन पुल द थ्रेड कम्प्लीटली। आप देख सकते हो आपको एक वी शेप का स्टिच मिला है। अब इसे हम लॉक कर देंगे लाइक दिस। दैट्स इट, दिस इज़ हाउ वी डू अ फर्न स्टिच। अब हम ये स्टिच तब तक करेंगे जब तक हमारा लीफ पूरी तरह से फिल नहीं हो जाता। लेफ़्ट साइड से निकालना है, राइट साइड में डालना है, पूरा पुल नहीं करना है, सेंटर से निकालना है एंड देन पूरा पुल करना है और फिर उस स्टिच को लॉक कर देना है लाइक दिस। जब हमारे प्रोजेक्ट में लीव्स का शेप बड़ा है और सिमेट्रिक है तब हम फर्न स्टिच यूज़ करते हैं। ये टाइनी लीव्स में इतना फिनिश नहीं दिखता है, सो मेक श्योर आप इसे बड़े लीव्स के लिए यूज़ करें। Keep filling it in the same way. You can already see a very nice texture forming. It looks like a real leaf. So this is how we do a fern stitch. The next stitch that we are going to learn is lazy daisy leaf. Lazy daisy leaf is used when we have very tiny leaves in our project. So let's start. हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर लीफ। वहाँ से हम हमारी नीडल को ऊपर की तरफ खींचेंगे लाइक दिस एंड अब हम हमारी सुई को वापस उसी पॉइंट में डालेंगे। जस्ट मेक श्योर आपका जो थ्रेड का नॉट है वो बीच में ना आए सुई के। उसी सेम पॉइंट में नीडल को डालेंगे, नीचे खींचेंगे। इसे हम पूरी तरह से पुल नहीं करेंगे, हम एक छोटा लूप छोड़ेंगे लाइक दिस। अब इस लीफ के टिप से हम नीडल को ऊपर की तरफ खींचेंगे। मेक श्योर आपकी सुई जो है वो लूप के बीच में हो एंड देन पुल लाइक दिस। आप देख सकते हैं एक ड्रॉप शेप का स्टिच फॉर्म हुआ है, उसे हम लॉक कर देंगे लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर आप बहुत ज़ोर से पुल ना करें थ्रेड को, वरना आपका ड्रॉप शेप फॉर्म नहीं होगा। वॉच इट अगेन। हम लीफ के बॉटम से नीडल को ऊपर लेंगे, वापस उसी पॉइंट में हम हमारी नीडल डालेंगे। हम थ्रेड पूरा पुल नहीं करेंगे, एक छोटा लूप रखेंगे। लीफ के टिप से हम नीडल को ऊपर लेंगे और ये बन गया हमारा लेजी डेजी स्टिच। उसे लॉक कर देना है लाइक दिस। So use the same procedure for all the tiny leaves and you'll have the prettiest leaves formed. ये कितना pretty लग रहा है ना? This is how we do lazy daisy leaf stitch. Now let's move on to our flowers. The first flower that we are going to learn is lazy daisy flower because you have just learned how to do lazy daisy leaves. ये वैसे ही करना है बिल्कुल, बस यहाँ पे आपको लीफ शेप में नहीं बट एक राउंड शेप में इन स्टिचेस को करना है। Okay, so start from the bottom of the petal. Take your needle up. Now put your needle back again in the same point. Make sure आप knot को साइड में करके फिर needle नीचे डालें। Don't pull it completely, एक छोटा लूप रखना है। अब पेटल के टिप से हमको हमारी needle ऊपर लेनी है and then pull the thread completely. इसे बहुत टाइट पुल नहीं करना है वरना आपका ड्रॉप शेप नहीं आएगा। And then lock it. That's it. ये सेम प्रोसीजर आपको सारे पेटल्स के लिए फॉलो करना है एंड योर लेजी डेजी फ्लावर इज डन। So this flower stitch is usually used for daisy flowers and it is also used for small tiny sunflowers. And if your project has white gaps, you can also fill them with these flowers. It looks really pretty.
Let's move on to our next flower stitch, which is French knots. French knots are nothing but tiny dots of threads. It is a 3D stitch. इसे करने के लिए हम धागे को 1, 2 या 3 बार सुई के अराउंड रैप करते हैं और नीचे खींचते हैं. So let's start. हम डॉट के सेंटर से हमारी सुई को ऊपर लेंगे like this. अब धागे को यहाँ से पकड़ना है एंड सुई को फैब्रिक के पैरेलल पकड़ना है, नॉट पॉइंटेड बट पैरेलल लाइक दिस. अब धागे को सुई के अराउंड 2 बार रैप करना है लाइक दिस. हमें धागे को पकड़ के रखना है एंड जहाँ से हमने सुई निकाली थी जिस डॉट से, उससे थोड़ा साइड में हमें सुई को वापस नीचे डालना है. जस्ट मेक श्योर आप सेम डॉट में नहीं डाल रहे हो. वैसे करेंगे तो हमारा नॉट जो है वो सर्कल नहीं आएगा. एंड नाउ पुल द नीडल डाउन लाइक दिस. ये बन गया हमारा प्रिटी टाइनी फ्रेंच नॉट. इसे आप 2 से 3 बार अच्छे से देखो और फिर ट्राई करना. हमने धागे को 2 बार नीडल के अराउंड लपेटा लाइक दिस एंड जहाँ से निकाला था उससे थोड़े साइड में हमने सुई को वापस नीचे डाला. सेम पॉइंट में नहीं डाला है, वापस थोड़ा साइड में डाला है एंड देन नीचे पुल किया है लाइक दिस. आप देख सकते हो कितना प्रिटी और क्यूट राउंड नॉट बना है. अगर आप उसी पॉइंट में डालोगे तो आपका जो नॉट है वो राउंड नहीं बनेगा, इसलिए हमेशा हमें थोड़ा साइड में डालना है. फ्रेंच नॉट स्टिच का यूज़ हम टाइनी फ्लावर्स के लिए करते हैं. इसमें 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. एक तो सुई कपड़े से पैरेलल रखना है, दूसरा धागे को पकड़ के रखना है एंड तीसरा हमें उसी पॉइंट में सुई को नहीं डालना है. तो ये बन गए फ्रेंच नॉट्स. ये हमारे प्रोजेक्ट को एक 3D लुक देते हैं. हमारे नेक्स्ट स्टिच का नाम है सैटिन स्टिच फ्लावर्स. आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये होने के बाद एक सैटिन स्मूथ फिनिश देता है. सो लेट्स स्टार्ट. सैटिन स्टिच हम कभी भी पेटल के सेंटर से स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक साइड फिल करते हैं पेटल का एंड देन अदर साइड. इससे सिमेट्री बहुत अच्छी आती है. सो लेट्स स्टार्ट. सुई को ऊपर खींचेंगे फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ पेटल और उसे इस स्ट्रेट लाइन पे नीचे यहाँ पे डालेंगे और खींचेंगे. एक स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे. अब हम पेटल के लेफ़्ट साइड को फिल करेंगे. पहले मेक श्योर हम सारे जो स्टिचेस है वो थोड़े इनवर्ड्स ले रहे हैं सो दैट हमारा जो पेटल है उसका शेप मेंटेन रहेगा. हमारा जो ये 3rd स्टिच ले रहे हैं, हम इसको वापस हमारे 2nd स्टिच के होल में ही डाल रहे हैं सो दैट हमारे जो स्टिचेस है वो इनवर्ड्स दिखेंगे, एक शेप में दिखेंगे, ना कि स्ट्रेट दिखेंगे. तो इसी वे में हमें ये पूरा साइड फिल करते जाना है. हमारा लेफ़्ट साइड हमने कम्प्लीटली फिल कर दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द राइट साइड. इसे भी सेम प्रोसेस से हमें फिल करना है. आप देख सकते हो ये कितना सैटिन और स्मूथ लग रहा है. हमें सारे पेटल्स इसी वे में भरने हैं. सो दिस इज़ हाउ वी डू अ सैटिन स्टिच फ्लावर. इट लुक्स वेरी प्रिटी. The next flower stitch that we are going to learn is woven wheel flower. This is one of my favorite stitches. It looks like a rose once it's done. So it's a round shaped flower. इसमें 5 लाइंस होती है. हम पहले इन 5 लाइंस को थ्रेड करेंगे. आप किसी भी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो. बाहर के साइड से नीडल को ऊपर निकालना है एंड सेंटर में नीचे डालना है. ऐसे ही हमें 5 लाइन को थ्रेड करना है. मेक श्योर ये सारी लाइंस जो है वो टाइटली स्टिच्ड हो. अब स्टार्ट होगा द मेन पार्ट. वंस ऑल योर लाइंस आर थ्रेडेड, हम कोई भी 2 लाइन के बीच से हमारी सुई को निकालेंगे ऐसे. अब इन 5 लाइंस के ऊपर नीचे से हमें हमारी नीडल को लेके जाना है. लाइक हमारी नीडल को ट्रैवल कराना है. इसको ध्यान से देखना है. ये हमारा फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर से हम थ्रेड को ले रहे हैं और दूसरी लाइन के नीचे से हम हमारी नीडल को निकाल रहे हैं लाइक दिस. अब जो 3rd लाइन है वापस उसके ऊपर से लेंगे एंड 4th लाइन के नीचे से लेंगे.
हमें सुई को इन स्ट्रेट लाइन से अल्टरनेट ऊपर नीचे लेके जाना है। इट्स दैट सिंपल। आपको बस ध्यान रखना है किसके ऊपर से लिया था और किसके नीचे से। अब सेकेंड राउंड में, पहले राउंड में हमने जिसके नीचे से लिया था, अभी हम उसके ऊपर से लेने वाले हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको करना नहीं है। आप जैसे सुई को ट्रैवल कराओगे तो वो अल्टरनेट ही जाने वाला है। अब हमें इसे फिल करते जाना है ऊपर नीचे, जब तक ये पूरा राउंड शेप थ्रेड से नहीं भर जाता। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आपको बहुत ध्यान लगा के करना है कि किसके ऊपर से लेके जा रहे हो, किसके नीचे से लेके जा रहे हो। आप एक भी लाइन मिस करोगे तो आपका जो फ्लावर है उसका फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। इसे रोज़ का लुक देने के लिए स्टार्टिंग के सारे स्टिचेस हम टाइटली पुल करेंगे एंड देन एंड की तरफ आते आते हम थोड़े लूज स्टिचेस लेंगे। इससे आपको परफेक्ट रोज़ का लुक दिखेगा। अगर स्टिच करते करते बीच में आपका धागा ख़त्म होने आ जाता है तो आप जहाँ पे भी हो वहीं से आपकी नीडल को नीचे की तरफ डाल देना है, प्रिक करके लाइक दिस पुल करना है। धीरे से पुल करना, बहुत ज़ोर से पुल मत करना वरना आपका पूरा फ्लावर बिगड़ जाएगा। इसे पीछे की तरफ नॉट दे एंड देन वापस नए धागे से शुरू करना है। ये एंड की जो सारी स्टिचेस है हम इसे लाइटली पुल करेंगे सो दैट वो एक रोज़ का लुक देगा। आप देख सकते हो हमारा सर्कल ऑलमोस्ट फिनिश होने आ गया है। वंस इट्स डन, हमारी सुई को हम वापस नीचे डाल देंगे ऐसे। जस्ट मेक श्योर आप बहुत लाइट पुल कर रहे हो वरना आपका पूरा जो फ्लावर है वो पुल हो जाएगा। एंड देन इसे पीछे नॉट कर देना है। दिस लुक्स सो प्रिटी राइट। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टिच। इसका नाम है पिस्टल फ्लावर। सो ये जो है ये बिल्कुल फ्रेंच नॉट जैसा है, बस फ्रेंच नॉट राउंड रहता है और इसमें फ्रेंच नॉट को टेल रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू डू अ पिस्टल स्टिच। हम स्टार्ट करेंगे टेल के एंड से, वहाँ से हम हमारी सुई को ऊपर लेंगे। जैसे हमने फ्रेंच नॉट में रोल किया था धागे को सुई के अराउंड, वैसे 2 बार इसे रोल करेंगे और उसी सेम पॉइंट के नज़दीक नहीं डाल के हम आगे जो डॉट दिख रहा है यहाँ पर अपनी सुई को नीचे डालेंगे। धागा पकड़ के रखना है एंड देन पुल करना है ऐसे। तो ये हो गया हमारा पिस्टल स्टिच। ये बिल्कुल फ्रेंच नॉट जैसा है, बस हमें सुई थोड़ी आगे लेके जानी है एंड आगे के पॉइंट पे नीचे डालनी है जिससे वो टेल बनेगा और टेल के स्टार्ट पे वो नॉट बनेगा। इसका नाम पिस्टल इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल पिस्टल जैसा दिखता है। फ्लावर के जो सेंटर में डॉट्स होते हैं उसे पिस्टल कहते हैं और ये बिल्कुल वैसा दिखता है। The next stitch that we are going to learn is button hole और blanket flower stitch। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये ब्लैंकेट के एजेस स्टिच करने के लिए यूज़ होता है और ये बटन होल स्टिच करने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ एल शेप्ड स्टिचेस और ये सिंगल स्टिच नहीं है, दिस इज़ अ चेन और सीरीज़ ऑफ अ लॉट ऑफ स्टिचेस टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट बटन होल स्टिच। हम सुई को किसी भी एक पॉइंट से ऊपर लेंगे यहाँ से, और अब हमें इसी लाइन में नहीं डालना है, इसके सामने वाली लाइन में नीचे की तरफ हमें हमारी सुई को डालना है, इसके अपोजिट साइड नीचे हियर। इसमें डालना है। हमें धागा पूरा नहीं खींचना है, एक लूप रखना है जैसा हम चेन स्टिच और लेज़ी डेज़ी में रखते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट आ रहा है एल का, वहाँ पे हम सुई को ऊपर लेंगे। मेक श्योर ये लूप आपके सुई के बीच में हो। एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट एल शेप्ड स्टिच। अब हम वापस सामने की लाइन में नीचे हमारी सुई को डालेंगे और एल के सेंटर से हम हमारी सुई को ऊपर लेंगे। ये बना हमारा दूसरा एल स्टिच। तो ये जुड़ा हुआ स्टिच है, ये एक इंडिविजुअल स्टिच नहीं है।
ब्लैंकेट के एजेस सील करने के लिए जो स्टिच यूज़ होता है वो यही है, वो सिर्फ एक लाइन में रहता है और ये हम सर्कल में कर रहे हैं ताकि हमें एक फ्लावर मिले। ये बहुत प्रिटी लगेगा होने के बाद। जस्ट हैव अ लुक, इट लुक्स लाइक अ पिनव्हील or a chakra, or you can say slice of a lemon or orange. You can later fill knots in the center to give it a flower look. Such a pretty flower in such a short time. The next stitch that we are going to learn is bundle flower stitch. So in my needle I have a green thread. Now I'll take one blue thread. You can take any color thread. Take a meter long thread, so measure it from your palm to your shoulder. Take your 2 fingers and wrap the thread around it completely like this. So create a bundle. Now keep this bundle on the shape here and with the help of a needle हम इसे सिक्योर करेंगे. Like this. So just attach the bundle to the cloth. Now do satin stitch on the bottom of this bundle so that it looks like a flower. So take your needle up from here and put it straight down the opposite side. Here. You have to fill this triangle shape completely. जब आपका सैटिन स्टिच कंप्लीट हो जाए हम हमारे थ्रेड के जो लूप्स है वो कट करेंगे. एंड नाउ हम जो ऊपर का पार्ट है उसे एक लेवल में कट करेंगे लाइक दिस. तो ये बन गया हमारा क्यूट सा बंडल फ्लावर. ये एक बहुत ही 3D लुक देता है एंड लुक्स रियली क्यूट. सो दिस इज़ हाउ वी स्टिच डिफरेंट फ्लावर्स एंड लीव्स. डू शेयर योर वर्क विद अस ऑन Instagram and Facebook @NaughterType. Happy embroidering!